प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आज हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बता रहे हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का? देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली अल्टरनेटिव प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी सेट। इसको अपॉर्चुनिटी सेट भी बोलते हैं। देखिए, इसमें मेनली क्या है कि दो, यहाँ पे एक कॉटन है, दो प्रोडक्ट, एक है वीट। जब हम लोग कॉटन का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं तो वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जा रहा है। अब देखिए कैसे डिक्रीज होगा। देखिए, यहाँ पे 0 है प्रोडक्शन, तो ये वीट है 15। अब कॉटन का प्रोडक्शन 1 इंक्रीज हो गया। देखिए 1 इंक्रीज हो गया, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, 1 घट गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 14 में से 2 माइनस करेंगे 12। यहाँ पर क्या हुआ, 3 हो गया। इसका मतलब कि 12 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 9 यहाँ पे। अब यहाँ पे हुआ 4 हुआ, तो 4 में से 9 को माइनस किया तो बचा 5। यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा 5, तो 5 में से 5 को माइनस करें तो हो जाएगा 0। तो देखिए, आप टेबल की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिव प्रोडक्शन का। किसके प्रोडक्शन का, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन का। यहाँ पर इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी सेट। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी सेट। आप लोग अपॉर्चुनिटी कर्व तो पढ़ चुके होंगे, एक वीडियो है मेरा अपॉर्चुनिटी कर्व का, इसको देख लीजिएगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी सेट बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं ग्राफिकली। यहाँ पर एक्स गुड्स है, नीचे में एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में है वाई गुड्स। एक्स एक्सिस में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस में प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। देखिए 15, फिर नीचे जाएगा 15, 14, 12, 9, तो यहाँ पर वाई गुड्स में प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इसी के ये प्रेजेंटेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल, इसको बोलेंगे स्केड्यूल। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब हम आते हैं शिफ्ट और चेंज इन पीपीसी। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें भी 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है जब एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। देखिए, ऊपर का साइन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, अगर एक्स एफिशिएंसी बढ़ गया तो एक्स गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर देखते हैं एक्स गुड्स में मोर प्रोडक्शन हो रहा है वाई गुड्स में एज कंपेयर टू वाई गुड्स। अगर देखिए व्हेन द एफिशिएंसी इंक्रीजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड का अगर एफिशिएंसी बढ़ गया, देखिए एक्स गुड का ये एफिशिएंसी अगर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, एक्स गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। अगर किसी भी लेबर का एफिशिएंसी बढ़ जाता है तो वहाँ उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। वैसे ही एक्स गुड्स का अगर एफिशिएंसी बढ़ जाता है तो एक्स गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वाई गुड्स। सेकेंड वाला जस्ट इसके अपोजिट है। देखिए, फर्स्ट में क्या था, एफिशिएंसी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड है एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होगा वाई गुड्स का, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वाई गुड्स का एफिशिएंसी बढ़ गया तो क्या होगा, एक्स की कंपैरिजन में वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जब जिस भी गुड का एफिशिएंसी बढ़ेगा उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसको बोलते हैं ये सेकेंड स्टेज है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज क्या है, व्हेन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ बोथ। इसमें हम लोग 2 स्टेज में, पिछली 2 स्टेज में, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें देखिए कि फर्स्ट में एफिशिएंसी बढ़ता है एक्स गुड का, सेकेंड में एफिशिएंसी बढ़ता है वाई गुड्स का, और थर्ड में क्या होगा, इसमें एफिशिएंसी बढ़ेगा दोनों का, एक्स गुड का भी और वाई गुड का। इससे क्या होगा, एक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अब इस पूरे चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा, देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली
अल्टरनेटिव प्रोडक्शन को। देखिए ये रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव प्रोडक्शन को, जहाँ पे एक का प्रोडक्शन बढ़ता है दूसरे का प्रोडक्शन घटता है। वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया तो कॉटन का प्रोडक्शन घट गया, या फिर कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो वीट का प्रोडक्शन घट गया। ये अल्टरनेटिव, देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। ये हम लोग पढ़ते हैं पीपीसी, और पीपीसी के एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसका डायग्राम, जिसमें अगर एक साइड एक्स गुड्स है, एक साइड वाई गुड्स है, एक तरफ देखिए बढ़ रहा है एक्स में और वाई में घट रहा है, इसी का अल्टरनेटिव प्रोडक्शन को बोलते हैं हम लोग पीपीसी। और यहाँ पर हम लोग ने 3 शिफ्ट को पढ़ा। व्हेन एफिशिएंसी इंक्रीज, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होगा एक्स गुड का तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर वाई का एफिशिएंसी बढ़ा तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर दोनों का एफिशिएंसी बढ़ गया इसका मतलब एक्स गुड का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वाई गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।